advanced technology, but in our country there is lack of modern technology. So my question is this: what steps are you taking to enhance their condition? Okay, nice. It's a different question related to technology कि एक विधायक के तौर पे हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? एक तरह से आपके क्षेत्र में हम कैसे इस चीज को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपने बोला कि रसिया और अमेरिका के अंदर हाई टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपको एक जानकारी शायद आपको होगी भी। अमेरिका की जो इस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले मेजॉरिटी के अंदर इंडियन स्टूडेंट हैं, इंडियन बच्चे हैं हमारे। ये हमारा राजनीतिक सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारे देश की वो जो प्रतिभाएं जो आप सब में से निकलकर आगे जाती हैं और उस टेक्नोलॉजी को बनाने का काम करती हैं, उन प्रतिभाओं को हमारे देश का जो सिस्टम है वो अपने देश में रख नहीं पाता है। उनकी यहां कदर ना होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी के दिमाग वो विदेशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। आपने पूछा कि मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उस टेक्नोलॉजी को अमेरिका की तरह यहां भी उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए उस सोच के ऐसे ही पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को इस पॉलिटिक्स में आकर इस सिस्टम को संभालना होगा और उन प्रतिभाओं को यहां जो हमारे आईआईटी आईआईएम में पढ़ते हैं, हमारे इसरो में वैज्ञानिक बन के को हम उन प्रोडक्टों को तैयार करते हैं, जब वो काम करने लायक होते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, उनकी कदर नहीं होती। तो जब वो पढ़े लिखे युवा उसी सोच और उन्हीं में से वो हाईली एजुकेटेड और उस माइंड सेट के युवा चेहरे जो पॉलिटिक्स में आएंगे, इसी विजन को लेकर। This is Pamela from 7th class. I want to ask one question to you. May I ask? Please go ahead. Many of the people are uneducated and they don't know about technology. So that technology is very important nowadays. So which facilities are you providing to those people who are not having jobs? Your question is that what facilities are providing to jobs, to get the jobs, and people are having less education. Yes. एजुकेशन कम है और जॉब्स नहीं मिल रही है, ये पूछना चाह रहे हो? Yes, sir. ओके, यस सर। बेटा, इस बात का जवाब मैंने वहां जब मैं पहुंचा था, लेकिन उस टाइम वहां बच्चे कम थे। आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स वो एजुकेशन कम रही है उनकी, और उसी कमी को पूरा करने के लिए आज आपको ऐसे ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। रही जॉब्स की बात, तो वो जॉब्स की जब तक एक्सपोजर नहीं होगा आप लोगों के अंदर, आज हमारे बच्चे, हमारे आपके पेरेंट्स, उनकी मानसिकता ये है कि सरकारी जॉब मिले। एक्सपोजर इसी को कहते हैं। जब तक आप लोग आगे, सरकारी जॉब बहुत कम बचेगी। जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा, वहां पे जॉब ढूंढनी होगी। आज हमारे सेक्टर में, हमारे गांव में
सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं जो बहुत ही कम है, खत्म होती जा रही है। तो आपको अच्छी एजुकेशन लेकर प्राइवेट सेक्टर में और फॉरेन्स में, कंट्रीज में जाके अपना एक्सपोजर, अपनी नौकरियां ढूंढनी होंगी, नहीं तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक पढ़े लिखे आप बड़े होकर आप क्या सोचते हो क्या बनोगे, आप खड़े होकर बताओ क्या बनोगे। Yes, बेटा प्लीज, what do you want to become? I want to become IAS. आईएएस क्यों बनना चाहते हो? Why do you want to It's become? my father's dream. योर फादर, योर ड्रीम्स, This is my dream also. योर ड्रीम आल्सो। Because it's my father's dream. No, but there should be reason na for becoming IAS. यू गो योर ड्रीम। आप नेता क्यों नहीं बनना चाहते? आईएएस तो हमारे नीचे होते हैं, आईएएस से बड़ा होता है नेता मंत्री, और वो उनको जो है ना डायरेक्शन देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, जिसको वो आईएएस इंप्लीमेंट करते हैं। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं तुम्हारे लिए, स्कूल कैसे होंगे, बुक्स कैसी होंगी, आपको बसें कैसी मिलेंगी, आपको सड़क कैसी होंगी, आपको नौकरियां कौन सी देनी है, वो तो ये पॉलिटिकल लोग बनाते हैं। और पॉलिटिकल लोग उस पॉलिसी को बना के उन आईएएस को बोलती है कि आप इसको इंप्लीमेंट करो। तो आप इंप्लीमेंट करने वाले क्यों बनना चाहते, पॉलिसी बनाने वाले क्यों नहीं बनना चाहते? ये भी सोच बनानी होगी। आज अपने पापा को जाके बोलना, बलराज अंकल से मिलके आए, उन्होंने कहा मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी, तुझे एमपी बनना है। और वहां पे बैठ के जहां मोदी देखते हो ना टीवी पे, मोदी बोलता है ना मेरी गारंटी, तो वहां जाके बोलना ना कि मेरी गारंटी में मैं बड़ी होके वहां जाऊंगी और अपनी गारंटी बताऊंगी, अपने देश को आगे बढ़ाऊंगी। क्यों? I want to ask that the youth is going to art, alcohol and crime. It is increasing in place. There is no hospital and no facility or wine shop are there. So I would like to ask reason behind and what step I am taking to solve it. गुड क्वेश्चन। बेसिकली इनका संशय है जो वाइन शॉप्स हैं वो तो हर जगह मिल जाती है हमें, बट हॉस्पिटल्स उस मुकाबले में कम है, स्कूल्स कम है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम? उसको सोल्व करने का हर चीज का उसके पीछे वही फैक्टर है जो आपने मेरे से पूछा और मैंने अभी जो बताया। आज हमारी सरकारें कौन चला रहे हैं? नेता लोग चला रहे हैं ना। और वो सोच के होंगे ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। उन्होंने पॉलिसियां बना दी कि हर गांव में वाइन शॉप खोली जाए, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप भी ये जज्बा रखो, मैं ऐसी नेता बनूंगी और मैं वाइन शॉप को जो है ना, ये बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको उस दायरे में लेके जाऊंगी, स्कूलों की संख्या बढ़ाऊंगी, हॉस्पिटल बढ़ाएंगे। आज यही सिस्टम जिसको बदलने के लिए आप जैसे आगे बड़े होकर आप लोगों को आगे आना होगा। हम सबको उस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार होना होगा। नेक्स्ट बेटा विशेषताएं मैं खुद अपने मुंह से बताऊं, ये तो अच्छा सवाल नहीं है। कौन सा गांव है आपका? सिंगवा। तो ये विशेषताएं तो आप जाके अपनी मम्मी और पापा से पूछना, मैम के विधायक में क्या विशेषता रही, उनको लोगों ने वोट बढ़ाई। मैंने एक जनप्रतिनिधि की, जिसको आप नेता बोल रहे हो, उसको 5 साल के लिए लोग चुनते हैं, परमानेंट नहीं है ये। 5 साल के लिए उसको एक ड्यूटी दी जाती है, अपने क्षेत्र के जो विकास के एजेंडे हो, जो लोगों की जरूरतें हैं, उसकी आवाज
उस विधानसभा और लोकसभा में उठाई, और उन कार्यों को करने के लिए जो कमियां खामियां, जो जरूरत है लोगों की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या जरूरत है, उनको पूरा कराने का काम करें। और इसी सोच को लेकर मैं पहले दिन से काम कर रहा हूं, और मेरी उसी सोच को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे किसान से रिलेटेड मुद्दा हो, उनके साथ उनका अपना बेटा और भाई बनकर उन चीजों के लिए मैंने उनकी लड़ाई लड़ी है, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे I'm Jalal from 10th class, and my question is, as you know, population of our country is very high. So farmer requires more land, high prices of their goods in many villages. So my question is, how do you engage with and support local farmers to enhance agriculture, productivity and livelihood? Tell me the answer, sir. She wants to ask कि MSP का जो मसला चल रहा है आजकल, और जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो किसानों को लैंड में भी दिक्कत हो रही है, और उनके प्राइस कैसे फिक्स किए जाएंगे, और उस पर आपका क्या ओपिनियन है किसानों का जब मसला? कौन सा गांव बेटी आपका? बास। आप बच्चे हो, मैं इसका जवाब तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसके साथ में पीछे एक गांव है, आपके स्कूल से ये सामने जो रोड जाता है, मातो बहनी जाता है ना? Yes. और मातो बहनी से महम को रास्ता जाता है एक सीधा। उस रास्ते पे किसान है। आपके फादर क्या करते हैं? My father works in bank, sir. ओके। आपके चाचा? He also works in bank. घर में कोई खेती भी करता होगा? No, sir. चाचा ताऊ पड़ोस में Yes, sir. करते हैं ना? ऐसे ही खेत उसके हैं जो तेरे चाचा ताऊ के हैं, ऐसे उस किसान के। लेकिन उसको बेचना आता है, आपके उसको बेचना नहीं आता। वो अपने घर खेत में गन्ना पैदा करता है, उसको जो वो किसान जो मिल में डालता है उसे डबल रेट में बेचता है। अपने यहां पैदा करता है वो सब्जियां जो मार्केट रेट है उसे डबल रेट में बेचता है। तो जब तक हमारे लोगों को उस पैदावार को बेचना नहीं आएगा, तब तक वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। अब हमारी सब्जियां पैदा होती है, सुबह वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जाते हैं, मंडी में डालाते हैं। वो घिया सुबह 2 रुपए किलो में बेच के आता है, शाम को वही घिया गांव में आकर 10 रुपए किलो बेची जाती है। हमारे किसान को बेचना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन उसकी ये बदहाली बहुत लेवल पे खत्म हो जाएगी। रही बात एमएसपी, ये एमएसपी का तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। अभी आप बच्चे बड़े हो गए तब समझ में आएगा। ठीक है? Okay, sir. Thanks. From 10th class. My question is, as you know, women exploitation is increasing per day in our area. So what steps are you going to take to enhance these problems? To enhance this problem, to stop this problem. To stop it. Okay. Women empowerment पे जो भी social. ये जो आपने जो सवाल किया है, वो जो शोषण की बात आपने की, उसकी वजह है अज्ञानता और अनपढ़ता, और वो एक्सपोजर ना होना, जो हमारे देश में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था। तो उसको दूर करने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा एक रास्ता है। जब हम अवेयर हो जाएंगे, पढ़ाई एजुकेशन में होंगे, तो हमें एक दूसरे के लेवल का पता चलता है, सोच बड़ी होती है। फॉरेन कंट्रीज में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, और कुछ चीजें इसमें खुद भी पैदा की जाती है।
तो इसका रास्ता समाधान एजुकेशन के माध्यम से निकलेगा। अच्छी पढ़ाई करके समाज को जागरूक करके ही इस चीज से बचा जा सकता है। कोई डंडे के बल पर या कानून के बल पर उस पर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस से इस चीज से हम बचा सकते हैं और इससे समाधान निकाल सकते हैं। Thank you, sir. From 12th class, I want to ask a question. May I ask? Yes. As you know very well, in our area, many people facing job problem. Poor people cannot provide food to their family and they cannot fulfill their basic needs. So my question is that how can you handle this situation and what steps have you taken to solve their problem? And why don't you get them job for getting votes or employment? बेसिकली उम्मीद ज्यादा है आपसे, उसका ये समस्या केंद्र की है लेकिन समस्या आपसे जुड़ी होती है। वो जो आपका सवाल है बेटा, ये हर रोज मेरी आप वीडियोस देखेंगे, विधानसभा में बोलता हूँ, सबसे ज्यादा इसी में बोलता हूँ। ये चिंता मुझे है कि आज हमारी आपकी आने वाली जो पीढ़ी जो पढ़ के अच्छी एजुकेशन लेके आ रही है, उसके लिए आगे जॉब्स वो एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। लेकिन वो इशू बनना हमारी सोच के कारण भी है, क्योंकि आज हमारे ग्रामीण अंचल में कौन सा गांव आप? सामण। आज हमारे गांव में देहात में जो हमारा कल्चर, जो हमारा समाज है ग्रामीण अंचल, उसमें कोई लड़का अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है और वो प्राइवेट सेक्टर में उसकी तनख्वाह मिलेगी 75,000 80,000 रुपए, और एक लड़का डी ग्रुप में चपड़ासी लगे उसकी तनख्वाह होगी 18,000 रुपए। हमारे ग्रामीण अंचल में अगर बेटी का रिश्ता करना हो तो उस 75,000 वाले को प्राइवेट सेक्टर में करना नहीं करेंगे, उस चपड़ासी जो 18,000 सरकारी नौकरी करता है उसको रिश्ता करने में। ये हमारी मानसिकता सोच है। हम ग्रामीण अंचल में आज भी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। एक चपड़ासी की नौकरी का कोई एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो हजारों की संख्या में हाईली क्वालिफाइड बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन एक एड प्राइवेट सेक्टर की निकला है, वहां 20 ऐसे इंजीनियरों की उसकी जरूरत है, वहां हो सकता है उसके लिए 100 लोग अप्लाई करें, लेकिन 20 चपड़ासी की पोस्ट है तो उसमें 20,000 फॉर्म भरे जाते हैं और हाईली क्वालिफाइड। ये हमारी सोच, एजुकेशन और एक्सपोजर की कमी है। तो हमें खुद को सुदृढ़ करके आगे बड़ी सोच के साथ में उस प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सीमित हैं, इसके लिए आपको आज से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज आपको शहरों में जाएंगे, गुड़गांव में देखिए कितने पीजीज हैं कि वहां की साउथ की, कर्नाटका की, केरला की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, वेस्ट बंगाल की लड़कियां जो हाईली क्वालिफाइड होकर बड़ी बड़ी कंपनियों में, गुड़गांव में नौकरियां करती हैं, लाखों रुपए सैलरी लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सपोजर है। उन्होंने वहां बैठ के अपने घर में इंतजार नहीं किया एक कलरक की पोस्ट निकलने का, एक डी ग्रुप की पोस्ट निकलने का, एक सी क्लास की पोस्ट निकलने का। उन्होंने अपनी काबिलियत पे जिस बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में जॉब निकली वहां अप्लाई करके उस गुड़गांव शहर में रहकर वो लाखों रुपए की सैलरी लेती है। तो उस एक्सपोजर की तरफ आपको जाना होगा, तभी इसका समाधान। Thank you, sir. In 7th class, I want to ask that as you know that there is traffic near to Bangalore bus stand. So because of vegetative cart and food cart, so what steps are you taking to enhance the public transportation and ease traffic congestion in that area? ये जो भिवानी स्टैंड बेसिकली शी इज आस्किंग अबाउट दैट, वहाँ पे जो जाम सा रहता है उसके लिए हम क्या करें? बेटा कौन सा गांव आपका? Very much. बैनी मार। आप कब जाते हो बैनी स्टेट में? Sir, my father goes. फादर बताते हैं वहां भीड़ रहती है। ये हमारा सिस्टम बेटा ऐसा है।
हमारे जो पॉलिटिकल तंत्र हैं लोकल, वहाँ पे जो लोग गरीब आदमी वहाँ रेडियाँ लगाते हैं फ्रूट्स की, उनको हटा दो तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। फिर वो जाते हैं किसी नेता के पास, मेरी रेडी वहाँ से हटवा दी, और वो नेताजी अपनी वोट के लिए फोन लगाता है कमेटी में सेक्रेटरी के पास, लगने दो उन रेडियों को। ये भी हमारी सोच ही है। जब तक हम उस सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक ये तंत्र उन लोगों के लिए कोई अलग से कोई जगह ऐसी मुकर्रर नहीं करेंगे जहां पे वो लोग अपनी रेडियां इस प्रकार का रोजमर्रा का अपने बच्चों को पेट भरने के लिए ऐसी व्यवस्था को, यही हमारी सरकारों की कमी है। आप बड़े होकर बड़ी अफसर बनना, फिर उस सिस्टम को सुधारना। सुधारोगे ना? क्या बनोगे बड़े होगे? क्या है ड्रीम, क्या आपका? बैंक। टीचर नहीं बनोगे आप? बैंक में क्यों जाना चाहते हो? Because it's my dream. योर ड्रीम। पैसे रोज हाथ में रखोगे हैं? You will get more salary. So you want to go. ज़्यादा salary मिलेगा? Okay, no problem. गॉड ब्लेस यू। आप बैंक में बहुत बड़ी ऑफिसर बनो, ठीक है? Clapping for us. Saying that why did you make these policies and but why do you think it is right? समझ नहीं Policies पाया। जो बनाई है, वो आपको जो है कैसे बनाई है, वो policies बनाई है, और आपको क्या लगता है जो policies आपकी बनाई है वो सही है? बेटा, पॉलिसीज सरकार बनाती है। पॉलिसीज जिसका मैंडेट होता है जिस पार्टी का, आप समझते हो? अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Listen, sir. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes. जिसका बहुमत होता है, उसके एमएलए होते हैं, वो सरकार पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी पे वो जिसके ज्यादा उसमें पक्ष में समर्थन वोट मिलती हैं, वो उसको पास कर देते हैं। अगर उसमें कमियां होती है तो मैं विपक्ष का विधायक हूं, मैं अगर मना भी करता रहूंगा और उनके पास पूर्ण बहुमत है तो वो पास कर देते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसकी अगेंस्ट अगर वो पॉलिसी गलत है तो हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं विधानसभा में कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो गलत है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें कोई सजेशन सरकार मान भी लेती है, उसका मन करे तो मान लेती है, नहीं करे तो नहीं भी मानती, वो अपने तरीके की, उसके पास पूर्ण बहुमत है। तो पॉलिसीज बनाने का काम सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल करता है। एक विधायक जो विपक्ष का है वो उसमें भागीदारी नहीं होती उसकी। वो उसमें कुछ गलत होता है तो उसके लिए उसमें बोलता है सरकार को, ये आप गलत कर रहे हो, इस पॉलिसी में ये ठीक नहीं है। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना कि वाइन शॉप बहुत ज्यादा खोल दी, स्कूल बंद करिए जा रही सरकार, तो सरकार की पॉलिसी के लिए हमने बहुत चिल्लाया उस विधानसभा में। जो एक विधानसभा में एक एमएलए को करना होता है वो हमने पूर्ण रूप से किया, लेकिन सरकार के पास बहुमत है, उसके पास मैंडेट है, हमारा नहीं सुनाई दिया उन्होंने। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, this is Tinu from 7th class. Sir, my question is related to water problem. Sir, earlier our mom used to fetch the water from outside. Now this problem is not here. Thank you for this. But there is the problem for clean drinking water. So what steps are you taking for that? पहले तो आपको धन्यवाद किया बेटा कि पहले माताएं बाहर जाती थी, पानी लेके आती थी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्योर वाटर नहीं है, लाइक कोई आरओ वाटर लगवाना पड़ता है बच्चों को। इसके लिए हम क्या करें? बेटा, मैं इसके लिए बहुत मैंने सरकार को बोला और आपको एक एश्योर करता हूं, आने वाले टाइम में 7 महीने के बाद चुनाव होंगे और 7 महीने के चुनाव के बाद अगर आपके पेरेंट्स, मेरे बहन हल्के का ये परिवार मुझे दोबारा से चुन के उस विधानसभा में भेजेगा और मैं सत्ता में आया, पावर में आया, तो सबसे पहला काम इस पानी की समस्या को दूर करने का करूंगा। Thank you, sir. नेक्स्ट